अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अमेजिंग होने वाला है, जस्ट बिकॉज कि आज हम वो चीज़ें सीखेंगे या उन लोगों की जर्नीज के बारे में जानेंगे जिन्होंने इजी लाइफ को ज्वाइन किया आफ्टर सो मेनी हर्डल्स, और आज वो एक अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं और कामयाब हैं। तो आज आप लोग सीखोगे उन लोगों की जर्नी से, उन लोगों ने किस तरह से हर्डल्स को फेस किया, किस तरह से उन्होंने ये इश्यूज जो उनको आए थे, जो प्रॉब्लम्स आई थी, उनको टैकल किया, और आज वो इस मुकाम पे अगर हैं कि वो एचओडी हैं या वो एचआर हैं या वो ईएलटी हैं या सुपरवाइजर या मैनेजर हैं, तो वो क्यों हैं? आखिर क्या जर्नी रही है उनकी, क्या मुश्किलात उन्होंने देखी हैं अपनी जर्नी में। तो सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं तो आज सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं अपनी मैनेजर मैम नेहा उस्मान को, जो इजी लाइफ में अभी मैनेजर लेवल पे काम कर रही हैं। इसके अलावा शी इज आल्सो एचओडी ऑफ 2 डिपार्टमेंट्स, एचओडी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉल एंड एचओडी ऑफ ईएलटी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। माशाल्लाह आपको आइडिया हो गया होगा उनकी प्रमोशन और पोस्टिंग से कि कितनी नेक्स्ट लेवल की उनकी जर्नी रही है और कितनी अच्छी उनकी जो है ग्रोथ रही है कि आज वो इस मुकाम पे हैं। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आप सबको? मैम नेहा, आप सेशन में हैं इस टाइम पे? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम नेहा, आपको मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम, क्लियर आ रही है। ओके, दैट्स गुड। मैम नेहा, आपको मैं स्पॉटलाइट पे लगा देती हूँ ताकि प्रॉपरली ना सबको आइडिया हो जाए। सो फर्स्टली तो मैम थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और क्योंकि अपने लीडर्स के साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। और फर्स्टली तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ में दो चीज़ें होती हैं। या तो कोई चीज़ आपके लिए इजी होती है, इंपॉर्टेंट नहीं होती, या तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, इजी नहीं होती। तो इजी लाइफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इजी लाइफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा थी लेकिन इजी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है एज अ फीमेल हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू ये होता है कि आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते, आप फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते ज़्यादा, और लोग क्या कहेंगे, ये वाली चीज़ें ना हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो फीमेल ये सब कुछ करना चाहती है उसकी अपनी क्या ख्वाहिश है। तो लड़कियों की ना मेन ख्वाहिशें मार दी जाती हैं ये कह के कि लोग क्या सोचेंगे। जब इजी लाइफ की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई ना, तो ये मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लगी कि अगर ये मेरे लिए इजी नहीं थी तो मैंने इसको इसको ना अपने लिए इजी बनाया है कि मेरे लिए इजी कैसे बन सकती है। ओके। मैं आपके साथ ना स्टार्टिंग से अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। इजी लाइफ में आने से पहले ना मेरे साथ हर जगह स्कैम हुए। मेरे साथ बहुत ही ज्यादा स्कैम हुए। इवन डेट के जिस दिन मैं इजी लाइफ में आई मेरे साथ उस दिन भी किसी जगह पे मैंने कहीं और पे भी अप्लाई किया था, वहां पे भी मेरे साथ स्कैम हुए। तो इतने ज्यादा स्कैम हुए, इतने ज्यादा पैसे मैंने जाया किए हैं ना कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे कि मैं इजी लाइफ ज्वाइन करूँ। इजी लाइफ में जिस टाइम मैंने अपना फर्स्ट सेशन लिया है ना, तो सर जैन ने सेशन दिया है, मुझे सर जैन की मेंटोरशिप मिली थी जो कि मंथ में सिर्फ एक बार होती है। तो लकीली मुझे वही वाला बैच मिला था जिसमें सर जैन मेंटोरशिप दे रहे थे, और सर जैन से सीखने का मुझे मौका मिला। तो जिस टाइम मैंने अपना फर्स्ट सेशन लिया है ना, अभी कोई वर्किंग के बारे में मुझे पता नहीं चला था, कुछ नहीं पता चला था। और मैं इतनी ज्यादा एग्री थी ना कि मैं जो अपनी अपलाइन थी उनको बार बार मैसेज करके कह रही थी बस आप मुझे पैसे बता दें, मैं अरेंज करने अपने स्टार्ट करूँ। तो मुझे ये पता था कि घर वालों ने तो देने नहीं है, लेकिन फिर भी सर जैन का बात करने का वे, उनका समझाने का वे मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव लगा। और मुझे ना फील हुआ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। अब जैसे एक कंपनी है जो कि प्राउड पाकिस्तानी कंपनी है, गवर्नमेंट और एफबी दोनों से रजिस्टर्ड कंपनी है, टूवर्ड लेके जाती है, इंसेंटिव मिलते हैं, और आपके प्रमोशन इतने अच्छे लेवल पे होते हैं। तो ये सारी चीजें देख के ना मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी, तो और मुझे ये था कि भाई मुझे काम करना ही करना है। फिर मेरा सेकंड सेशन हुआ। सेकंड सेशन के बाद मोस्टली तो आपको पैसों का नहीं पता होता, लेकिन मैं एक ऐसी बंदी थी जो कह रही थी कि जितने मर्जी पैसे हुए ना मैं इसी लाइफ में बढ़ दूंगी, बस मुझे एक सीट मिल जाए। क्योंकि मुझे ना स्टार्टिंग से ही पता लग गया था कि अगर मुझे इजी लाइफ का अपॉर्चुनिटी मिल गई ना, मुझे इजी लाइफ वालों ने सिलेक्ट कर लिया, तो मैं कुछ ना कुछ कर ही जाऊंगी। और जितने ज्यादा स्कैम हुए, घर वाले बातें सुनाते हैं कि लड़की इतने पैसे जाया कर चुकी है, वो सारे तो मैं रिकवर कर ही लूंगी। क्योंकि फील हो जाता है ना आपको, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है आपको वाइब्स आ जाती हैं। तो मुझे इजी लाइफ से बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो फिर सेकंड सेशन जब हुआ ना, तो अभी तो मुझसे सिलेक्ट करवा रहे थे कि मैंने क्या वर्किंग करनी है, मैंने फ्रीलांसिंग वाली साइड पे जाना है या एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पे जाना है। और मैंने पहले स्टार्टिंग में इनको कह दिया कि चले आप मेरी सर्जन से बात करवा दें।
तो पहले तो आपको पता है कैसे पॉसिबल तो होता नहीं है, क्योंकि वो सीईओ हैं, वो हर किसी से तो बात कर नहीं सकते। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, मैंने इतने रिव्यूज भेजे, मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की। फिर आपको पता है कि सर जैन जो अच्छा रिव्यूज भेजता है, और फिर सर जैन उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया, वो मेरे साथ कॉल पे भी आए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे सजेस्ट करो। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, उन्होंने मुझे ना समझाया। उन्होंने मुझे जब फी का कहा ना, तो फी के लिए मैं एग्री तो हो गई। सर जैन को तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, आप ना मेरी एक स्लॉट बुक कर लें, तो मैं कल तक पे कर दूंगी। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि घर वाले तो पैसे नहीं दे रहे थे। तो घर वाले पैसे नहीं दे रहे थे, और मैं तो कह बैठी थी कि भाई अब मैं करूंगी ही करूंगी। तो मैंने अपने घर वालों का कहा कि एक मुझे लास्ट चांस दिया जाए। लेकिन घर वाले एग्री नहीं थे, वो कहते कि तो तुमने स्कैम कर देना। मैंने कहा चलिए लास्ट दे देना, अगर इसके बाद स्कैम हुआ ना तो मैं पढ़ाई भी छोड़ दूंगी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। तो आप ना मुझे एक चांस दे दें। आपको पता है कितना बड़ा होता है कि आप उनको बोल रहे हैं कि मैं अपनी पढ़ाई भी छोड़ दूंगी, मैं आपसे कोई डिमांड भी नहीं करूंगी। तो उन्होंने फिर भी कह दिया, उन्होंने कहा चलो तुम काम कर लो, लेकिन हमारे पास अभी वैसे नहीं, हम दे देंगे तुम्हें, लेकिन 1 महीना सब्र कर लो। लेकिन ना फिर मैंने उनको कहा कि चले 1 महीना तो मैं वेट कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने तो बात कर ली थी और मुझे इसी वाले बैच में सीट चाहिए थी सर जैन की पर्सनल मेंटोरशिप के साथ। तो फिर मैंने ना अपनी फ्रेंड्स की एक लिस्ट बनाई है मैंने अपनी फ्रेंड्स की, 7-8 फ्रेंड्स से मैंने उनसे थोड़े थोड़े करके पैसे मांगे, एक पर्सन से ज्यादा भी नहीं मांगे कि वो मुझे मना ही ना कर दे। थोड़े थोड़े करके पैसे मांगे, इकट्ठे किए, एक रात में इकट्ठे किए पूरी रात जाग के। और फिर मैंने इजी लाइफ में पैसे सबमिट करवाए हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिर्फ 10 मंथ हुए हैं, और आपको पता है मैं 6 फिगर अर्निंग कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मैम, नेहा आपकी जर्नी बहुत अमेजिंग है। और आपकी जर्नी से आइडिया हो जाता है कि देखिए आपके स्कैम भी हुए हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये होता है कि आप सही से चेक नहीं करते। अब जैसे आपने बोला ना कि आपने चेक किया, इसके सर्टिफिकेट्स देखे, तब आपने जो है डिसीजन लिया कि आपने ज्वाइन करना है। और सर की मेंटोरशिप जो है सबसे ज़्यादा अच्छी आपको वो लगी कि आपको यहाँ पे मेंटोरशिप दी जा रही है, एक प्रॉपर मेंटोर जो है वो आपको टाइम दे रहा है। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपकी जर्नी से हमें सीखने को मिले हैं। तो नेक्स्ट हमारे साथ और भी बहुत से रीडर्स हैं जो कि अपनी जर्नी शेयर करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो सके कि हर पर्सन की जर्नी में ना कोई एक चीज थी जिससे हमें अंदाजा होता है कि किसी की जर्नी आसान नहीं रही। अगर कोई आज इस मुकाम पे है और कामयाब है ना, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है, उसने बहुत मेहनत की हुई है। तो वेलकम करते हैं हम अपने नेक्स्ट पर्सन का, मैम महरीन महरीन मुनीर। अस्सलाम कैसी? वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम महरीन कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक मैम, अल्लाह का शुक्र मैम। माशाल्लाह। तो मैम मेहरीन आपकी जर्नी भी काफ़ी जो है लोगों को इंस्पायर करती है। तो आज आप हमें हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करें, क्योंकि माशाल्लाह भी आपकी प्रमोशन भी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और आप शेयर करें कि आखिर आपको क्या हर्डल्स आई, आपने किस तरह से इजी लाइफ को ज्वाइन किया और क्या इशू थे? जी मैम, मैंने जब स्टार्ट दिया था तो मेरे साथ पहले तो मैंने काफी जगह पे ट्राई किया, बहुत सारी जगहों पे मैंने फी पे करी। अब वो यही होता था कि मैं फी तो पे करती थी, या तो वो मेरा नंबर ब्लॉक कर देते थे या वो रिस्पॉन्स नहीं करते थे। यानी मैंने इस उसमें बहुत ज्यादा अपने पैसे जो है ना, बहुत ज्यादा पैसे मैंने गवा दिए। लेकिन ये कि मैं फिर भी सर्च करती रहती थी कि ये सोच के कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो मिलेगा ही। बस इसी उसमें मैं सर्च हम्म। करते करते इंस्टाग्राम पे मुझे सर उमर फारूक से जो है मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे गाइड किया। मैंने उनसे पहले 2-3 दिन का टाइम दिया कि सर मुझे 2-3 दिन का आप टाइम दें, मैं सोच के बताऊंगी आपको। वो हम्म। मुझे रोजाना मोटिवेट करते थे, आप मैम सेशन लेके देखें, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। आफ्टर थ्री थ्री डेज मैंने सेशन लेने स्टार्ट किए। फर्स्ट सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। सर जैन जिस तरीके से गाइड करते हैं, जिस तरीके से समझा रहे थे, वहां मुझे लगा कि नहीं कुछ सही है। सेकंड सेशन जब लिया उस वक्त और पॉजिटिव हुआ। और जब थर्ड सेशन लिया उसके बाद तो लगा कि नहीं, यहाँ अब स्कैम नहीं होगा। यानी दिल थोड़ा मुतमईन होना शुरू हो गया था। इंटरव्यू कॉल हुई उसके बाद, इंटरव्यू भी माशाल्लाह मेरा क्लियर हो गया था। बट थोड़ा सा मैंने सोचा कि जब फीस की बात वो आई तो मैंने कहा थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसा ना हो कि स्कैम नहीं हो जाए दोबारा। घर वाले भी बोले थे तुमने पहले भी बहुत ज्यादा पैसा जाया किए हैं, तो सोच के करना, सोच के करना। तो सही मैंने बात है, सर से बोला, सर होते हैं। जी मैम, तो मैंने यही बोला सर उमर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको सोच के बताऊंगी। लेकिन नेक्स्ट डे ही मैंने जो है वो
बस इरादा पक्का कर लिया कि बस शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। और माशाल्लाह जब मैंने स्टार्ट किया मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगा कि मुझे जैसे हम अपने कॉलेज के जमाने में वापस चले गए। और बहुत इंजॉय किया मैंने, जिस तरीके की वर्किंग को सिखा रहे थे, जिस तरीके के हमें असाइनमेंट मिलते थे, जिस तरीके से हम अपनी वर्किंग शो करते थे, फिर हमें जो रिव्यूज पे हमें जो रिमार्क्स मिलते थे तो बड़ी खुशी होती थी हमें। मैंने बहुत इंजॉय किया। और दूसरा, लगता यही शुरू में वाकई में यही लग रहा था कि स्कैम है, लेकिन जब स्टार्ट हो गया और जब फर्स्ट सैलरी आई तो उस वक्त तो मैम बस खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब मुझे इतनी खुशी थी कि मैंने खुद अपने बलबूते पे कुछ किया। और जो घर वाले बोल रहे थे कि नहीं स्कैम हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, तो वो भी माशाल्लाह से सबने बोला नहीं नहीं, अच्छी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो माशाल्लाह मैं यहाँ बहुत हैप्पी हूँ। हाउस वाइफ हूँ, अपना घर भी देखती हूँ। और माशाल्लाह से मैम मैं इजी लाइफ के साथ वर्किंग भी बहुत अच्छी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ बहुत हैप्पी हूँ। तो मैम मैं एक सवाल करना चाहूंगी आपसे। आप हाउसवाइफ हैं, तो कुछ लोग कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं वो कहती हैं हम नहीं कर सकते, हम हाउसवाइफ हैं तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? नहीं मैम देखिए, सब कुछ हो जाता है मैनेज। मैं सिर्फ देखिए एक सिंपल वे में एक चीज बोलूंगी, हम लोग जो है ना 2 घंटे बैठ के गॉसिप कर सकते हैं, 2 घंटे बैठ के ड्रामे देख सकते हैं। हम्म। और दूसरे मतलब फालतू कामों में या खाली नेट पे बैठ के अपनी चीजों को देखते रहते हैं। जिसमें एक हाउस वाइफ हूँ मैं तो उससे बताऊंगी कि हम कपड़े, डिजाइनर कपड़ों के पीछे 2 घंटे लगा देते हैं, ये कर लें, ये सब जो है ना, अगर इसी में से अगर हम 1 घंटा अपना या 2 घंटे निकाल लें तो हम यहाँ एक अच्छी वर्किंग कर सकते हैं। ये सब हमारे ऊपर होता है और सब चीजें मैम मैनेज हो जाती है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है, कर सही है सकते माशाल्लाह। हैं। बिल्कुल मैम, वो तो आपकी लर्निंग से अंदाजा हो रहा है ना कि अभी आपकी प्रमोशन हुई है, तो आपने मैनेज किया है। एक इंसान कुछ करना चाहे ना तो वो यस कुछ भी मैम। कर सकता है, और एक फीमेल तो वैसे ही एक मैनेजमेंट का उसमें शुरू से एक होता है ना, वो हर चीज देख रही होती है, वो एट अ टाइम 3-4 चीजें देख रही होती है। तो वो अगर करना चाहे, यूटिलाइज करना चाहे कि अपनी फैमिली के लिए कुछ वो भी हेल्प आउट करे, तो वो भी कर सकती है। माशाल्लाह काफी अच्छी जर्नी रही है आपकी, एंड काफी कुछ सीखने को मिला हमें। तो नेक्स्ट हम बुलाते हैं एक और लीडर जिनकी अभी रिसेंटली प्रमोशन हुई है टू HR अपॉर्चुनिटी कॉल डिपार्टमेंट, और वो सुपरवाइजर भी हैं इजी लाइफ में, और हाउस वाइफ भी हैं, टीचर भी हैं। तो मैम महानूर खान आप अवेलेबल हैं? मैम मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी सही समझ में नहीं आई, आप क्या कह रही हैं? जी मैम मेहरीन, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। अब मैं इनवाइट कर रही हूँ मैम महानूर खान को, ठीक है, ताकि वो अपनी जर्नी शेयर कर सकें। मैम महानूर आप इस टाइम पे अवेलेबल हैं? आपको आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। ओके, तो कैसी हैं मैम महानूर आप? जी अल्लाह का शुक्र मैम, मैं ठीक हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मैंने थैंक्स कि आपने मुझे इस मनी हाई सेक्शन के लिए मतलब काबिल समझा, और आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। थैंक यू सो मच आपका, सर जैन का, बाकी पूरी मैनेजमेंट का। कोई मसला नहीं मैम, जज़ाकल्लाह फॉर इट। तो मैम महानूर आप अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें कि आखिर आपको क्या हर्डल्स आपने फेस किए हैं, क्या मुश्किलात आई इजी लाइफ ज्वाइन करते वक्त, तो आपने किस तरह से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, और अभी माशाल्लाह आप इतना अच्छा वर्क कर रही हैं, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को ये बोलूँगी कि आसान होता है हर चीज़ अगर आपका गोल सेट हो पहले से। आपका ड्रीम अगर सामने रखा हुआ है ना तो आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत हो तो भी आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत थी ऑनलाइन काम की, मैं काफ़ी टाइम से ना ऑनलाइन काम सोच रही थी करने को। 2 से 3 साल मैंने ना मतलब टाइम वेस्ट कर दिया, इधर कभी उधर, कभी OLX पे कभी कुछ सर्च करा, कभी कहीं कर सर्च करा। लेकिन स्कैम भी मेरे साथ हुआ, ऐसा नहीं है कि स्कैम नहीं हुआ। लेकिन स्कैम होने के बाद भी ना मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा चलो एक दफ़ा स्कैम हुआ है, 2 दफ़ा स्कैम हुआ, अल्लाह किसी दिन तो सुनेगा, ठीक है। फिर एक दफ़ा मैंने फॉरएवर में टिकटॉक चला रही थी, टिकटॉक पे मेरे सामने फॉरएवर का लिंक आया, मैंने वो जॉइन करा।
बट वहाँ पे भी ना मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। बट फिर वहाँ से मेरा जब इंटरव्यू कंडक्ट हुआ तो आपसे मेरा फिर कांटेक्ट हुआ था, आप जैसे जानती हैं। फिर मैंने जब आपको अप्रोच किया तो वहाँ पर आप जानती हैं फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और फिर मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ भाई हम पाकिस्तान के रहकर हम बाहर कंट्री को क्यों सपोर्ट करें? हमारी पाकिस्तान की कंपनी है इजी लाइफ कंपनी, तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, अपनी पाकिस्तानी अवाम का साथ दें, ना कि हम किसी बाहर को सपोर्ट करें। ठीक है? तो माशाल्लाह से पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरीके से कर सकते हैं ना जब हम पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के अवाम की मदद करेंगे। अगर हम पाकिस्तान में रहकर कहते हैं ना जिस थाली में खाओ उसी के थाल मतलब नमक जिसका खाता है इंसान उसी के गीत गाता है। तो पाकिस्तान ने हमें इज़्ज़त दी है, ठीक है? तो हमें पाकिस्तान को ही सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में पैदा होते हैं, सीखते हैं लेकिन कहीं और चले जाते हैं, कमाना शुरू कहीं और से करते हैं, अपनी ग्रोथ जो है वो बाहर मुल्क में जाके करते हैं। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा मुल्क है, अगर करना चाहे इंसान तो हर चीज़ पाकिस्तान में कर सकता है। तो फिर मेरा कॉन्टैक्ट आपसे हुआ था और माशाअल्लाह से आपने मुझे बहुत अच्छे से लेके चली आप, ठीक है? तो मैम सेकंड तो यहाँ पे ये आ जाता है जब मेरा इंटरव्यू आपने लिया था ना, तो आप भी जानती हैं इंटरव्यू के बाद मैं नहीं कर पा रही थी, जो यहाँ पर पेमेंट थी वो मैं अरेंज नहीं कर पा रही थी। तो मैंने 6 महीने तक की कोशिश की थी पेमेंट की, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम था। 6 महीने टाइम बहुत ज़्यादा लंबा लिया था मैंने, लेकिन मैम मैंने हिम्मत नहीं हारी, ना मैंने आपका साथ छोड़ा। और माशाल्लाह से आप भी बहुत अच्छी हैं जो आपने मुझे माशाल्लाह से सपोर्ट किया, ठीक है? वरना देखिए अगर फ़ॉलो अप अच्छा नहीं होता है ना, तो पर्सन छोड़ के चला जाता है। लेकिन आपने माशाल्लाह से अच्छा फ़ॉलो अप भी दिया और अपने साथ मुझे अटैच कर मिला तब यहाँ पे मैं इतनी अब फ्री हो हूँ आपसे कि अपनी हर दिल की बात ना मैं ईज़िली होके कर सकती हूँ। माशाल्लाह से अपलाइन को भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जब मैं आई तो पैसे क्या अरेंज नहीं कर पाई थी, जो कि मैंने जानती हूँ मैं 6 महीने में मैंने बहुत मुश्किलों से पैसा अरेंज किया, लेकिन करने वाला कर लेता है पैसा अरेंज। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, हर चीज़ हो सकती है। अगर ईद आती है, ईद पे हम शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है? कहीं घूमने जाना हो, हम उसके पैसे अरेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर अरेंज नहीं कर सकते ना हम पैसे, तो सिर्फ़ अपनी कामयाबी के लिए पैसे अरेंज नहीं करते, ठीक है? अगर हमारे स्कूल में एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स के लिए भी हम पैसे अरेंज कर लेंगे, फादर्स भी दे देंगे, मदर भी दे देंगे। लेकिन अगर कोई बेटी है या बहू है घर की या कोई बीवी है या कोई भी है ना, तो वो अपने लिए अगर कुछ करना चाहे ना तो घर वाले फिर सपोर्ट नहीं करते माशाल्लाह से। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने इजाज़त दी कि हाँ, आप ऑनलाइन काम करें, मैं आपके फुल सपोर्ट में हूँ, ठीक है? तो फिर मुझे बैक सपोर्ट भी अच्छी मिली। अगर देखिए फैमिली साथ हो ना तो हर कामयाब इंसान कामयाब हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी हमें करनी चाहिए, अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो अपनी फैमिली को भी एतमाद में लें, ठीक है? उनकी सपोर्ट भी हो, ठीक है? अगर पैसे अरेंज फैमिली नहीं कर रही ना तो आप हिम्मत ना हारें, ठीक है? मैंने भी पैसे अपने पास से अरेंज करे, हस्बैंड देते थे, थोड़े देते थे हर महीना खर्ची, उसमें से मैं जमा करती थी। तो जो हाउसवाइफ है यहाँ पे वो भी इस तरीके से कर सकती है कि थोड़े-थोड़े पैसे अपने पॉकेट मनी से जमा करें, अपने लिए जमा करें, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए जमा करें, ठीक है? गोल अगर आपका है ना, मुझे यहाँ पे जो मैं आई हूँ सिर्फ़ इस वज़ह से आई हूँ कि मुझे अपना घर करना है। और इंशाल्लाह मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जिस तरीके से सर ज़ैन मैम हानो मुझे एप्रिशिएट करते हैं और इतने कम टाइम में माशाल्लाह से इतनी अचीवमेंट मैंने हासिल कर ली ना, मुझे बिलीव भी नहीं होता कि मैं एचआर डिपार्टमेंट में भी आ गई हूँ। माशाल्लाह से 2 महीने के अंदर मैंने अपना सुपरवाइज़र लेवल अचीव किया। तो मतलब यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जो मैंने फीस पे की ना, अगर 6 महीने भी मैंने मेहनत करके पैसे जमा करके फीस दी, तो वो 2 महीने में मैंने रिकवर कर लिया उससे ज़्यादा ही, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये भी देखें ना कि अगर आप पैसे जमा करवा रहे हो तो आप 2 महीने के अंदर रिकवर भी कर सकते हो। सिर्फ़ एक ही दफ़ा मैंने पैसे जमा कराए और ये हर महीने में इससे ज़्यादा कमाऊँगी इंशाल्लाह। और अब ये जो एचआर डिपार्टमेंट में आई हूँ, इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट यही है कि मैं हार्ड पकड़ करके ना एचओडी भी बनूँगी। मतलब अब जुस्तजू है ना वो आगे बढ़ने की हो रही है। तो देखिए पीछे नहीं जा रही मैं, अगर नहीं कर पा रही तो और कोशिश करें, कोशिश करने से इंसान कामयाब हो जाता है। मेरा तो आप लोग को यही मैसेज है कि इंसान ना सब्र रखे, वक़्त पर हर चीज़ मुमकिन हो जाती है और कोशिश वो कभी भी ख़त्म ना करे। अगर कुछ आज नहीं हो रहा तो आप देखें, एक बेटा अगर आपका बीमार है, ठीक है? आप वो माँग रहा है आइसक्रीम, तो क्या आप उसको आइसक्रीम दोगे?
नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आप बेहतर जानते हो कि उसके लिए क्या अच्छा है। अगर आपकी अपलाइन आपको कुछ समझा रही तो वो बेहतर जानती है आपको। ठीक है, अपलाइन का रोल सिर्फ एक अपलाइन का नहीं होता, वो लाइक अ माँ भी होती है। मुझे मैम महानूर ने शुरू से लेकर अब तक की ना एक सिस्टर भी समझा है। उन्होंने मुझे अपनी बहन भी, छोटी बहनों की तरह भी लेके चली। और अब तो माशाल्लाह से मुझे ऐसा फील होता है कि एक लाइक अ मदर। क्योंकि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि मैं बहुत ही होती थी कि मैम मुझसे नहीं हो रहा, मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हर चीज में उन्होंने मेरा साथ दिया, कि मुझे मतलब हौसला देती थी। तो यहाँ जो अपलाइन है ना, यहाँ पर उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि वो अपने जो डाउनलाइन है उसको सपोर्ट करे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डाउनलाइन होते हैं जो जिनकी अपलाइन को सपोर्ट नहीं करती, वो कहीं और चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर अपलाइन अच्छी हो ना, तो डाउनलाइन की इसी तरीके से अचीवमेंट होगी। 2 महीने के अंदर उसको सुपरवाइजर लेवल भी अचीव होगा, और वो एचआर डिपार्टमेंट भी आएगी इंशाल्लाह। अब मेहमानों की सपोर्ट रही तो मैं एचओडी भी बहुत जल्दी अपना रिकवर करूंगी। और अब बस मेरा नेक्स्ट ये है कि मुझे मैनेजर लेवल भी अपना बहुत जल्दी का रिकवर करना है। थैंक यू सो मच मेहमानुर सर जैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह आपकी जर्नी बहुत अच्छी लगी और बहुत से लोगों को सीखने को मिला। काफी सारे पॉइंट्स थे इसमें, अगर आप लोग इस चीज को देखें तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अगर आप चाहो ना तो टाइम ले लो, लेकिन उस चीज को करो, छोड़ो नहीं, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं आपके पास। तो नेक्स्ट, थैंक यू सो मच मैम हानूर। नेक्स्ट जर्नी अब हमारी जो है एक ऐसे लीडर की है जिन्होंने बहुत सी जगह पे वर्क भी किया है, वो स्टूडेंट भी हैं और अभी इजी लाइफ में सुपरवाइजर हैं और एचओडी ऑफ क्लोजिंग डिपार्टमेंट है, जो कि बहुत एक कहते हैं ना मेन डिपार्टमेंट होता है। तो वेलकम करते हैं हम अपने नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर का, सर मलक फवाद कासी। ठीक है सर, आप हमारे साथ अभी हैं इस टाइम पे अवेलेबल? यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। मैम कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ यहाँ पे आए हैं अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, एंड आई रियली होप कि इंशाल्लाह बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी आपकी जर्नी से, और हम बहुत कुछ उन लोगों को भी सीखने को मिलेगा जो कि कुछ करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। जी जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पूरी इजी लाइफ की टीम का। मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और सेकेंडली मैं इतना एक्साइटेड हूँ मैम, मैं फुल जो है पसीने में डूबा हूँ, क्योंकि मेरी पूरी टीम आज मुझे देख रही है, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग लेते हैं कि मैंने जर्नी कैसे स्टार्ट की। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह ज्वाइन किया है। यहाँ पर काफी लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैंने काफी जगह पर बताया होगा कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉरएवर में था। मैंने फॉरएवर में तकरीबन 5 to 6 months वहां पर गुजारे, जिस के बाद मुझे आइडिया हो गया कि यार मैंने कुछ कर सकता हूँ। और फॉरएवर में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर मंथ जो है वो मेरी पे आउट आती थी, और मैं मींस वर्किंग करता था, हर सिस्टम भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर टीम वर्क सब कुछ था। लेकिन वहां पर जब इन्वेस्टमेंट हद से ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से मुझे ये सोचने पर मजबूर हो गया कि यार ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर जो मेरे ड्रीम्स है वो अचीव करने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट 1,50,000 हो गई थी। तो आजकल के जमाने में कौन मेरे साथ वो इन्वेस्ट करेगा या मेरे साथ जो है वो इंटर हो जाएगा। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल मींस फैसला था कि जो वहां पर छोड़ना और यहाँ पर इंटर होना। जिसमें मेरी जो अपलाइन में मानूर खालिद है, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया कि आप जो है वो वहां से इजीली यहाँ पर जो है वो अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। और उसकी वजह से मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जो है वो, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं आज के सेशन में बता रहा हूँ कि उन्होंने जो मेरी जो पेमेंट थी उसमें भी मेरी काफी हेल्प की। तो उसके लिए भी मैं उनका सेकंड दफा फिर से उनका थैंक यू करता हूँ। जब मैंने यहाँ पर स्टार्ट लिया तो मैंने जो है वो बहुत मुश्किल से मैंने स्टार्ट लिया, क्योंकि मैंने ना ट्रेनिंग ली थी, ना मुझे आइडिया था कि किस तरह, क्योंकि मैं ये फॉरगिविंग ले रहा था। मैंने सोचा कि मैं फॉरएवर के साथ इजी लाइफ को भी ज्वाइन कर लूंगा, दोनों को एक साथ लेकर चलूंगा। तो इसी वजह से मेरा माइंडसेट जो था वो दो साइडों पर चला गया। मैंने सोचा कि मैं फॉरएवर में अगर बंदे ज्वाइन ना होंगे तो मैं उनको इजी लाइफ में ले आऊंगा, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अगर वहां से बंदे ना आए या लीड्स ना आए तो मैं उनको डायरेक्ट इजीली यहाँ पर ट्रांसफर कर सकता हूँ। लेकिन जब मेरी ये मींस गलतफहमी दूर होने लगी तो मुझे आइडिया हो गया कि यार मैंने एक ही चूज करना है, और वो भी पूरी लाइफ के लिए चूज करना है। तो इसी चूज करते हुए मैं मानूर के साथ मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि सर आपने जो है वो
आप दो डायरेक्शंस में जा रहे हैं। एक गाड़ी जो है वो सिर्फ आगे जा सकती है, पीछे एक साथ आगे पीछे नहीं हो सकती। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया कि यार मैंने जो है वो इजी लाइफ को फुल फोकस करना है, इजी लाइफ पर अपने जो एफर्ट्स है, जो मैंने सीखा है, जो मुझे सिखाया गया है या जो मुझे आइडिया है वो मुझे करना है। तो सबसे पहले जब मेरी पर्सन की ज्वाइनिंग हो रही थी तो उसने जब उनकी क्लोजिंग मैंने करवा दी तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्लोजिंग का कोर्सेज यहाँ पर होंगे, कौन कौन से कोर्सेज होंगे, कोर्सेज के नेम क्या है, मुझे नेम तक आइडिया नहीं था। तो मैंने ग्रुप में, सक्सेस स्क्वाड के ग्रुप में मैंने मैसेज किया कि कोई मुझे गाइड कर सकता है। तो वहां पर तकरीबन माशाल्लाह मुझे 5 फीमेल्स के मैसेजेस पर्सनल में आ गए कि सर ये कोर्सेज है, ये सिस्टम है, ये सब कुछ आप समझा दें। तो उस टाइम मुझे ये भी आइडिया होगा कि यार यहाँ पर टीम वर्क है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हर कोई अवेलेबल था। उसी टाइम सरजैन का भी मैसेज आ गया कि आप मेरी बात उनसे करवा दें। मैंने सरजैन की बात उनसे करवा दी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ दोबारा। तो जिसके बाद मुझे ये भी आइडिया हो गया कि यार यहाँ पर सीईओ भी हमें वैल्यू दे रहा है, तो हमें जो है वो बिल्कुल उनको वैल्यू देनी चाहिए और इस काम को प्रोफेशनल लेकर चलना चाहिए। तो इसी के साथ जब मैंने स्टार्टिंग ली, मुझे काफी हर्डल्स आए, मुझे ना कुछ आइडिया था, ना मैं मुझे जो है वो सेशंस के बारे में आइडिया था कि सेशंस ग्रुप्स में दिलवाए जाते हैं, ये सब कुछ। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पर्सन्स को, क्योंकि फॉरएवर में हम पर्सन्स को पर्सनल में गाइड कर रहे होते थे, तो मैंने सोचा कि उनको पर्सनल में गाइड कर दूं, उनको सेशंस पर्सनल में प्रोवाइड कर दूं, सब कुछ पर्सनल में ही करवा दूं। उससे मुझे काफी मींस मेरी मेहनत जो थी वो जाया जा रही थी, ना कोई मुझे रिस्पांस दे रहा था, ना कोई मेरे साथ ज्वाइन हो रहा था, क्योंकि वो नहीं देख पा रहे थे कि कितने लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। तो जब मैंने अपलाइन से कांटेक्ट किया, अपलाइन से पूछा कि क्या करना है, उन्होंने फिर से समझाया कि आप उन्हें ग्रुप में ऐड करवा दीजिए, ग्रुप में वही सिस्टम है जो फॉरएवर में था। तो मैंने उनको ग्रुप में ऐड करवा दिया, जिसके बाद मैंने स्टार्टिंग ली और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है वो पे मींस डायरेक्ट लगने स्टार्ट हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर से लेकर इजी लाइफ तक मेरी एक भी मंथ जाया नहीं गई, एक भी मंथ मेरे ऐसा नहीं गया जिसमें मेरा पे आउट नहीं आया। तो ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था। सेकेंडली, जब मुझे इजी लाइफ की तरफ से टूर स्पॉन्सर हुई, तो टूर स्पॉन्सर करने से पहले जो था, जो मेरे फीलिंग्स थे वो अलग थे। मैंने फैमिली को बता दिया था तकरीबन 1 मंथ पहले कि मुझे जो है वो ऑफर मिली है टूर की तरफ, क्वेटा की तरफ से टूर के लिए जाना है। तो फैमिली की तरफ से काफी सपोर्ट मिला, उन्होंने कहा कि जी आप जा सकते हैं, आप जो है वो बिल्कुल रिलैक्स होकर जाए। तो मैंने मेरी अपलाइन की बात फिर भी कंफर्मेशन के लिए अपने अबू से करवाई, ताकि वो और भी कंफर्म हो जाए या और भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो जब मैं पहली दफा टूर पर गया तो मैंने जैसे ही स्टेटस दिया, वहां पर काफी सारे लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट थे उनमें तकरीबन 50% लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि किस तरफ से गए, किस तरह गए, कैसे करना है। सब ने मुझे मैसेजेस किए। ये एक प्राउड मोमेंट होता है जब आप किसी कंपनी की तरफ से कोई स्पॉन्सर टूर पर जाते हैं और वहां पर उनके साथ जो है वो उनकी कंपनी की प्रमोशन कर रहे होते हैं उनके एज अ इंटरप्रीन्योर। तो जब ये से कि फर्स्ट टूर कंप्लीट हो गया, सेकंड टूर की बारी आई। सेकंड टूर में जो है वो फिर से मुझे जो है वो इनविटेशन मिली सेकंड टूर की तरफ से, और सेकंड टूर पर फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल यहाँ पर थी। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मेरी टीम के साथ मैं दोबारा से मिल रहा था और उनके साथ जो है वो स्पॉन्सर्स, जो वीडियोस, जो कुछ भी क्लिप्स हमने बनाने थे, अपने प्रोस्पेक्ट्स को शेयर करने थे, या जो आप लोग शेयर कर रहे हैं ये सिलेक्टेड ग्रुप में, या अपने पर्सनल में लोगों को गाइड कर रहे हैं टूर वीडियोस के थ्रू, तो वो सब कुछ हमने डेटा इकट्ठा किया ताकि हमें जो है आगे फायदा मिले। इसी डेटा के थ्रू मुझे काफी फायदे मिले। मैंने जो है वो जैसे ही क्लोजिंग्स मेरे पर्सन की हुई, मैंने उनको जो है वो सारा डेटा शेयर किया कि आप बिल्कुल तसल्ली से देख ले, इसमें मैं खुद खड़ा हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं, मैंने दोनों टूर्स क्वालिफाई किए। तो ताकि पर्सन को जो है वो मींस ये आइडिया हो सके कि ये वाकई में रियल है। इसके बाद जब मुझे एचओडी बनने की मींस खुशखबरी मिली, उसी के साथ उसके एक दिन पहले मैंने जो है वो अपने पे आउट से जो है वो मेरे खुद की ड्रीम जो आईफोन था वो मैंने खुद के पैसों से खरीदा। तो ये दोनों जो ख्वाहिशें, खुशियां थी, वो एक ही टाइम मिली मुझे, आईफोन खरीदने की और एचओडी बनने की। तो एचओडी जब मैं बना उसकी अलग खुशी थी, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के आप हेड बन रहे हैं और आपको इजी लाइफ में एक मुकाम मिल रहा है। तो वो मुकाम मुझे, मेरी ड्रीम थी, और मैंने काफी अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ ये बात शेयर भी की है कि मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं मैनेजमेंट का पार्ट बनूं। जब उनके कॉल्स होते थे या स्टेटस में दिखता था मैनेजमेंट डिस्कशन, तो मैं हैरान होता था कि यार मैं कब बनूंगा मैनेजमेंट का पार्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं अभी मैनेजमेंट का पार्ट हूँ, और जो भी डिसीजंस होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो मेरे सामने होता है। तो ये बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, बहुत प्राउड मोमेंट्स जो है इजी लाइफ ने आपको दिए हैं।
और इंशाल्लाह आगे भी होगा, क्योंकि इजी लाइफ तो ऑब्वियसली आपके साथ है। आप यहाँ पे ग्रो होना चाहते हो तो आप हो सकते हो। माशाल्लाह जो आपकी जर्नी रही है कि आप एक ही टाइम पे ना एक ही चीज कर सकते हो, जो कि हमें चीज सीखने को मिली है कि एक ही चीज को अच्छे से फोकस करो, वहां पे इतना कमा लो कि आपको एट अ टाइम 3 काम ना करने पड़े। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहुत से साइड हसल करते हैं कि स्टूडेंट भी हैं, 3 जॉब्स भी कर लेंगे, ऑनलाइन भी कर लेंगे और कहीं पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आप ये सीखो कि आप 4 जगहों से अच्छा एक जगह पे अच्छे से कर लो, ताकि आपको वहीं से ही वो इनकम मिल जाए जो आपको 4 जगहों से मिलनी है। सो थैंक यू सो मच सर फवाद, आपने जो वेलकम है मैम। अपनी जर्नी शेयर की पूरी टीम के जज़ा साथ, और उन सबको काफी सारी चीजें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच। तो जज़ाकल्लाह नेक्स्ट मैम। हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं, मैं वो भी इजी लाइफ में रिसेंटली ही उनकी भी प्रमोशन हुई है और उनकी भी जर्नी बहुत अमेजिंग है। वो अभी इस टाइम पे सुपरवाइजर भी हैं और एचआर कंप्लेंट डिपार्टमेंट भी हैं। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यस, ही इज मैम सईदा रुबाब, जो कि अभी इस टाइम पे बहुत जबरदस्त वर्किंग कर रही हैं। मैम सईदा रुबाब, आप इस टाइम सेशन में हैं? यस मैम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम सईदा रुबाब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैम माशाल्लाह से कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी प्रमोशन के लिए। और थैंक यू मैम। टीम आज यहाँ पे आपकी जर्नी सुनना चाह रही है कि आपको क्या हर्डल्स आई इजी लाइफ ज्वाइन करने से पहले, और आखिर क्या रिएक्शन था फैमिली का, या किस तरह से आपको जो चीजें आपने फेस की तो किस तरह आपने टैकल किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, सरज़ैन का बहुत शुक्रिया, इजी लाइफ का बहुत-बहुत शुक्रिया। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ ये सब आप लोगों की वजह से है। मैम पलवशा का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होती हूँ कि उन्होंने मुझे वो कॉल की जिसकी वजह से मेरी लाइफ जो है वो चेंज हो गई। और आज जो मुझे एक नोटिस रिसीव हुआ मेरे जीमेल पे, तो मुझे तो पहले यकीन नहीं हो रहा था। मतलब मुझे अभी स्टार्ट है मेरा, मुझे 3 मंथ्स हुए हैं यहाँ पे और मैं इस लेवल पे पहुँच गई हूँ। मुझे अब इस चीज़ के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और अब मुझे ऐसे यकीन होने लग गया है कि वाक़ई अगर हम पैशनेट होते हैं ना, तो कोई भी हमारे रास्ते में रुकावट नहीं आती, ठीक है? हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन इसके लिए पीछे से सपोर्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो फैमिली की सपोर्ट होनी ज़रूरी होती है, दूसरा हम जिसके थ्रू आते हैं, ठीक है? उसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि मेरी अपलाइन है, उन्होंने इतना माशाल्लाह से मेरा साथ दिया है, बहुत ज़्यादा साथ दिया है कि मैं आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ। मैं उनको अगेन थैंक्स करना चाहती हूँ मैम पलवशा को। ये है कि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की तो उससे पहले मुझे ये था कि मेरे पास डिग्रीज़ हैं, लेकिन मैं घर में फ़ारिग बैठी हुई हूँ। तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। मुझे शुरू से ही ना अपने पाँव पे खड़े होने का बहुत ज़्यादा था कि मैं इंडिपेंडेंट हो मेरे पास एक एजुकेशन है, अच्छी एजुकेशन है, लेकिन वहाँ पे ना जॉब का इश्यू आ गया था कि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। तो 1-2 दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो गई कि ये मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल भी की एजुकेशन के लिए और जॉब नहीं मिल रही। तो फिर ये है कि मैंने ऑनलाइन वर्किंग की तरफ ना रुझान हो गया। तो मैंने तकरीबन 2 से ढाई साल फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड में मैंने कोर्सेज़ भी किए, लेकिन ये है कि मैंने ना तो मेरे साथ कोई स्कैम हुआ और ना ही मैंने कहीं पे कोई फ़ीस पे की। मेरे पास ये था कि मैं ऑनलाइन मतलब यूट्यूब से कोर्सेज़ कर रही थी और जैसे-जैसे कोई यूट्यूबर्स जो थे, वो चीज़ें बता रहे थे कि फलाँ वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे कोई अकाउंट क्रिएट करें, वहाँ पे इस तरह से अर्निंग होगी। तो हर चीज़ की तरफ मैं जा रही थी। फिर ना एक दिन ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते-करते सरज़ैन साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा। तो मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा मतलब कि इतनी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था अपना, तो मुझे ये चीज़ नहीं थी कि मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। तो 2 दिन मतलब गुज़रे हैं, तीसरे दिन मुझे कॉल आ गई मैम पलवशा की। तो उन्होंने बताया कि इज़ी लाइफ़ कंपनी में आपने फ़ॉर्म फिल किया था, तो सारा उन्होंने मुझे बताया। तो वो एक जो वॉइस थी ना मैम पलवशा की, उस वॉइस ने मुझे ट्रांस में ले लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उन्होंने जैसे-जैसे मुझे बताया, उस तरह मैंने वो प्रोसीजर फ़ॉलो किया और इतनी यकीन करें इतनी नई चीज़ें मेरे ज़हन में आई मतलब मेरे सुनने में आई।
और जिन चीज़ों के बारे में मुझे पता ही नहीं था, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है मुझे पता ही नहीं था। मैं सिर्फ़ फ्रीलांसिंग को जानती थी। और जब सर ज़ैन ने ये चीज़ मतलब हाइलाइट की ना कि ये भी कोई स्किल होती है, तो इतनी क्यूरियोसिटी हो गई थी कि ये क्या है? मुझे क्यों पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो इसी क्यूरियोसिटी को लेके मैंने इस चीज़ को ना आगे फर्दर कंटिन्यू करने का फ़ैसला कर लिया। जब मेरा 4th सेशन हुआ, मुझे फ़ीस का पता चला। ये ज़हन में था कि मैं मैम पलवशा से पूछूँ कि इसमें जैसे अब हम अपॉर्च्युनिटी कॉल्स करते हैं, तो हमें फ़ौरन ये चीज़ सामने आ जाती है पर्सन की तरफ से कि इसमें कोई मतलब इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तो मेरे फ़ोन में बार-बार ये चीज़ आई, लेकिन मैं पूछ नहीं पाई मैम से ना कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट वग़ैरह तो नहीं है। ज़हन में कहीं न कहीं ये चीज़ ज़रूर मौजूद थी कि अगर हम कोई स्किल सीखते हैं, तो उसके लिए हमें डेफ़िनेटली पे करना पड़ता है। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। तो जब 4th सेशन हुआ, मुझे फ़ी के बारे में आइडिया हुआ, तो मैंने अपने मतलब मेरे हस्बैंड भी उधर ही होते थे, हम सेशन साथ मिल के देखते थे। तो उन्होंने उस टाइम पे ना जब मेरा 2nd या 3rd सेशन था, तो उन्होंने कहा अब तुम सही रास्ते पे आई हो। मतलब मुझे लग रहा है कि अब तुम अर्निंग करोगी, जैसे तुम करना चाहती हो ना, वैसे अब तुम अचीव कर लोगी अपना वो गोल कि मैंने खुद इंडिपेंडेंट होना है। तो जब उन्होंने वो भी ज़ाहिर है सारा कुछ देख रहे थे, उन्हें भी आइडिया हो रहा था कि ये स्कैम नहीं है। देखें, जो स्कैमर होते हैं वो सामने नहीं आते, वो पीछे रहते हैं। अब सर ज़ैन का ये था कि उन्होंने हर चीज़ जो है अपनी कंपनी के बारे में बताई, जो कुछ वो जो प्रोजेक्ट्स करवा रहे थे, वो सारा कुछ उन्होंने डिटेल में बताया। तो वो ट्रस्ट इश्यू तो बिल्कुल खत्म हो गया था। ये तो बिल्कुल ये था ट्रस्टवर्दी कंपनी है, हर चीज़ का इनके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, वो इश्यू नहीं था। तो ये है कि मुझे ज़्यादा हर्डल तो नहीं आई, लेकिन वो जो मेरे 2 साल मेरे से मतलब कि मिस हुए हैं ना कि मैंने फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट किया है, उसके लिए मैं अभी भी सोचती हूँ कि काश कि मुझे इस कंपनी का पहले पता चल जाता, काश कि मैं इसको पहले जॉइन कर पाती और आज मैं बहुत आगे चली जाती। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अभी भी फ़ील होती है कि काश कुछ टाइम पहले मैंने ये स्टार्ट कर लिया होता। तो बस यही है कि फिर जब फ़ीस वग़ैरह का पता चला, तो उस टाइम पे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं फ़ौरी तौर पे वो पूरी फ़ीस जो है वो पे कर पाती। तो मैंने मैम पलवशा से इस चीज़ का तज़किरा किया, उन्होंने माशाल्लाह मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे इंस्टॉलमेंट ऑफ़र की। तो मैंने हाफ़ पेमेंट जो है ना मतलब 2nd डे अब 10 पीएम पे मैंने सेशन लिया और ये डिसाइड कर लिया कि मैंने इसमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है, मैंने जाना है इस कंपनी में। और घरवालों की सपोर्ट भी थी, हस्बैंड की सपोर्ट थी, उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, हम कहीं भी कैसे भी करके अरेंज करेंगे, आपकी फीस तो कोई मसला नहीं है, आप जॉइन कर लो यहाँ पे। तो हाफ पेमेंट जो है मैंने नेक्स्ट डे करवा दी थी, मैम पलवशा को मैंने वो सारी चीज़ें सेंड कर दी थी। और फिर मैंने सेशंस जब स्टार्ट किए तो यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ना मैं ब्लेसिंग समझती हूँ कि मैंने ये कंपनी जॉइन की। और अब जो मेरी जिस लेवल पे ट्रेनिंग हुई है ना, इतनी यकीन करें न्यू चीज़ें कि मेरे ज़हन में नहीं थी, ज़हन में क्या मुझे पता ही नहीं था उन चीज़ों का, ठीक है? क्योंकि फाइनेंस ऐसा टॉपिक है जो कि हमें तो पढ़ाया ही नहीं जाता, बेसिक में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। अब यहाँ पे इस कंपनी में जब मैं आई हूँ, तो मुझे पता चला है कि चीज़ें जो हैं हम दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और हम कितने पीछे रह गए हैं। तो ये सरज़ैन ने जो ये एक स्टेप लिया है ना, एक तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो आम हो रही है, दूसरा स्किल्स और ये चीज़ें जो है ना इतनी ज़्यादा हमारे अंदर एनहांस हो रही है ना, मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ सरज़ैन की भी, आप सब लोगों की, आपकी सपोर्ट की और आप लोगों ने जो मेहनत की है, जो सेशंस हमारी ट्रेनिंग में होते थे, यकीन करें नेक्स्ट लेवल के होते थे। जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, मैं अपने ससुराल में गई हुई थी, जब टूर भी गया था फर्स्ट मेरे मतलब कि जॉइनिंग के बाद जनवरी में जो टूर गया था, तो मैं वहाँ इस्लामाबाद में थी अपने ससुराल में, तो वहाँ पे मतलब कि मैं सबको बता रही थी कि देखें आप लोग कहते थे स्कैम है, देखें ये तो लेके जा रहे हैं। वो कहते थे कि ये ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। जब टूर गया है, मैंने सारी वो मतलब आप लोगों ने चीज़ें शेयर की हैं, मैं उधर ही थी। तो मैं इतने फ़ख्र से मैं उन सबको बता रही होती थी कि देखें ये मेरी कंपनी है, इस कंपनी को मैंने जॉइन किया है, देखें ये स्कैम नहीं है। मतलब एक फैमिली की तरह ना सरज़ैन किस तरह हम सबको फैमिली की तरह लेकर चलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और बहुत ज़्यादा सबका बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने हम सब पे हम हमारे ऊपर मेहनत की है
मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और ये है कि जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया, फरवरी में मेरी वर्किंग स्टार्ट हुई थी, तो मैंने इतने फ़ख्र से वो स्टेटस लगाया है ना। अब देखिए यहाँ पे मुझे सिर्फ़ इंडिपेंडेंट इस तरह होना था कि मेरे पास ये था कि मेरे पास नॉलेज है, मतलब एजुकेशन है, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। तो मतलब कहीं ऐसा होता है ना कि पैसों की नीड कम होती है और कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिनकी वज़ह से आप कमाना चाह रहे होते हैं। तो मेरे साथ वो थोड़ा-सा केस है। तो मैंने अपना पे आउट लगाया है ना, तो मैंने सबको बताया कि देखिए आप लोग कहते थे स्कैम है, फ्रॉड है, देखिए मैंने अर्न कर लिया है, मैं घर में बैठी हुई हूँ और मैंने अर्निंग स्टार्ट कर ली है। तो बहुत ज़्यादा ना मुझे कांग्रेचुलेशंस भी आई। और मैम नेहा ने जब एक बात अभी स्टार्ट में की है, सेशन स्टार्ट हो रहा था तो, कि जब उन्होंने बोला कि जब मैं इसमें एंटर हुई हूँ ना, तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। तो यकीन वाक़ई ये ऐसे ही है कि जैसे ही मैं भी इस चीज़ में एंटर हुई हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव वाइब्स आनी स्टार्ट हो गई और मुझे लग रहा था कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो मतलब कि मेरी जो फ़ीस है ना, वो तो मैंने फर्स्ट पे आउट में रिकवर कर ली। माशाल्लाह से मेरा 40,000 पे आउट आया फ़रवरी का, और वो मेरा फर्स्ट मंथ था और मैंने अपना लेवल भी अचीव कर लिया। पैशन बहुत ज़्यादा था। तो बस ये है, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो रही हूँ अपनी स्टोरी बताते हुए। मेरी स्टोरी में कोई इतना ख़ास नहीं है, बस ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। मैं ये कहती हूँ कि काश कि मुझे इस कंपनी का पहले पता चल जाता, तो शायद मेरा इतना टाइम वेस्ट ना होता। लेकिन फिर भी अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म और रियल और ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म हमें मिल चुका है। और मैं तो अब जब अपॉर्च्युनिटी कॉल करती हूँ ना, तो उसमें भी ये चीज़ हाइलाइट करती हूँ कि कुछ भी नहीं है स्किल के अलावा, अगर हमारे पास स्किल है, तो ही हम अर्निंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अब मुझे मनी हाइस्ट में अपनी स्टोरी बताने का एक मौका दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच मैम। जज़ाकल्ला मैम, जज़ाकल्ला। तो देखिए आप सबने सीखा कि एक हाउसवाइफ है मैम सईदा रुबा, लेकिन उनके पास एजुकेशन बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप लोगों का ये हो कि कोई लोग सिर्फ पैसे की बात है, जिस तरह मैम ने बताया ना कि सिर्फ पैसे की बात नहीं होती। अगर आपने अपनी पूरी लाइफ के मतलब के 14-15 ईयर्स दिए हैं एजुकेशन को, ठीक है, तो कम से कम आप इतना आपने टाइम इन्वेस्ट किया एजुकेशन पे, थोड़ा बहुत तो आप उस चीज को यूटिलाइज करो ना। तो मैम भी यही चाह रही थी कि वो इस चीज को यूटिलाइज करें कि इतनी नॉलेज है, इतनी लर्निंग है, इतने पैसे अगर उन्होंने लगाए हैं अपनी एजुकेशन पे, तो एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत अर्न करें ताकि उस एजुकेशन को यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके। और दूसरा कि सिर्फ सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं है, बहुत सी स्किल्स ऐसी हैं जो भी इन फ्यूचर बहुत ट्रेंडिंग होने वाली हैं, या वो स्किल्स ऐसी हैं जो इन स्कोप होने वाली हैं। तो सिर्फ उसी चीज पे नहीं रहा जाता कि जो सबसे सुना कि फ्रीलांसिंग होती है, फ्रीलांसिंग होती है, सुन सुन के तो कर ली। आपको देखना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सी स्किल इन स्कोप है, कौन सी ऐसी स्किल है जो आगे इन फ्यूचर ट्रेंड करने वाली है, उसको चूज करो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जैसे मैम रुबाब ने अपनी जर्नी शेयर की, तो अब हमारे साथ एक और बहुत ग्रेट लीडर हैं। पर्सनली मैं खुद भी उनसे काफ़ी जो है चीज़ें सीखती हूँ, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है ना, उनका एक्सपीरियंस जो है वो उन्होंने फिजिकली जॉब करके उनका एक्सपीरियंस है। और उनके एक्सपीरियंस से हमें वो उन चीज़ों का आइडिया होता है ना जो हम अभी इस टाइम पे कर रहे हैं, इस एज में। तो उनके पास वो एक्सपीरियंस अभी उस एज में इतना ज्यादा है ना कि उनसे सीखने को बहुत कुछ हमें मिल सकता है। और अभी रिसेंटली उनकी प्रमोशन हुई है, ही इज एचओडी, माशाल्लाह। वो एचओडी हैं ऑफ स्ट्रेटेजी एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। तो एक एचओडी अगर एक पर्सन बनता है ना, तो आपको अंदाजा होगा कि वो कितना स्किल्ड पर्सन है, कितना एक्सपीरियंस पर्सन है। और माशाल्लाह से वो सुपरवाइजर भी रहे हैं, ईएलटी भी हैं, इस टाइम पे सुपरवाइजर हैं, और बहुत अच्छे से अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं, इवन डूइंग अ जॉब। तो एक पर्सन होता है ना जो कहता है नहीं मैनेज हो सकता, मैं जॉब भी करता हूँ, ही इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर अस कि वो हर चीज को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको आज कदर है, वो जानते हैं कि मैं आज यहाँ पे हूँ ना, तो काश ही मैं पहले होता। तो आज उनकी जर्नी से हम सीखते हैं। सर मोहसिन सिद्दीकी सर आज हमारे साथ अवेलेबल हैं, की जर्नी हम देखेंगे और सीखेंगे कि आखिर वो आज हमें जो चीजें गाइड कर रहे हैं, हमारी जो फ्यूचर यूथ है उनके लिए। तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैम, वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच।
सर आप अपनी जर्नी शेयर करें हमारे यूथ के साथ, हमारी सारे ईबीओस के साथ या उन लोगों के साथ जो भी आपको देख रहे हैं, कि आप क्या सजेस्ट करते हैं। आप जॉब कर रहे हैं तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई क्या करना चाहिए और किस स्किल का ट्रेंड है। जी मैम, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, इजी लाइफ का कि इजी लाइफ में मुझे अपॉर्चुनिटी थी और मुझे कंसीडर किया एज एन एचओडी। शायद कि मेरी वर्किंग बहुत अच्छी लगी या मैंने कोशिश की जिस हद तक मैं अपनी वर्किंग को इम्प्रूव कर सकूं। लेकिन इस सारी जर्नी में मैं बेसिक अपनी जर्नी को स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मेरी जर्नी जो ना मैम, वो सर्चिंग से नहीं हुई, वो मुझे आइडेंटिफाई करवाया गया। और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मैम सोबिया गुलजार को। वो मुझसे पहले इसी लाइफ को ज्वाइन कर चुकी थी मैम बजीन, फैमिली फ्रेंड है हमारी। तो और इससे एक और चीज़ बड़ी हाईलाइट होगी और बहुत अच्छी तरह लोगों को समझ में आएगी कि ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअली है क्या। कि आप ऑनलाइन में तो एक स्क्रिप्ट को यूज़ कर लेते हैं तो वो स्क्रिप्ट चल जाती है, लेकिन ऑफलाइन में ना आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए जो काम आप कर रहे हैं। जब तक आपके पास वो नॉलेज, वो लर्निंग नहीं होगी ना, आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। सुन तो लेगा लेकिन आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसी तरह मैम सोबिया ने मेरे डैडी को बताया कि वो इजी लाइफ में वर्क कर रही हैं और हैंडसम अमाउंट जनरेट कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे भी बताया, मेरे डैडी ने। और सबसे बड़ा मैं थैंक्स अपने डैडी को करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि सुनो और देखो और करो। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मैम। फैमिली सपोर्ट के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और सेकेंडली ये कि इनिशियली मुझे लोगों ने बहुत मिसगाइड किया। उन्होंने मुझे हिसाब लगा के बताया, मैं सबको बताता हूँ, हिसाब लगा के बताया कि यार देखो, तुम ये जो काम कर रहे हो उसमें तुम 5% को ऐड करोगे। मेरा टारगेट था फर्स्ट मंथ का मैं सुपरवाइजर लेवल क्रॉस करूँ, और अल्लाह ताला ने वो पूरा भी करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने मुझे हिसाब लगा के बताया, तुम इतना कमाओगे, वो इतना रखेंगे, और इससे तुम्हें क्या फायदा। देखो वो कंपनी है, वो स्कैम तो नहीं है, अभी 1-2 महीने बाद तुम्हें खबर मिल जाएगी। मैंने कहा यार, एक जनरल सी बात मैंने उनसे डिस्कस की। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि कोई भी कंपनी या कोई भी दुनिया में कौन सा ऐसा काम है। मैंने कहा तुम बैंक में जॉब करते हो, कितनी ट्रांजैक्शन की रोटेशन होती है तुम्हारे बैंक के अंदर, करोड़ों अरबों की। मैंने कहा तुम्हें कितना मिलता है उसमें। तुम्हें सैलरी मिलती है भाई, तुम्हें जो तुम्हारी फिक्स सैलरी है ना, तुम्हें वही मिलती है। तो यहाँ पर भी एक कंपनी है, कंपनी की एक मैनेजमेंट है, कंपनी किस तरह अपने आप को मेंटेन करती है। अब वो अगर हमें उसका आउटकम एक दे रही है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ना। हम ये क्यों सोचें कि हमें सबका सभी मिल जाए। तो कहने लगे हाँ ये बात तो है। तो मैंने कहा भाई, आप कहीं भी काम करते हो ना, वहाँ अरबों खरबों की ट्रांजेक्शन होती है, और इट डजंट मीन कि आपको कंपनी उसका शेयर देगी। लेकिन यहाँ इजी लाइफ, आपकी कंपनी आपको आपकी वर्किंग का शेयर देती है। कहने लगे हाँ, मतलब वो मेरी बात से सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन आई थिंक आई थिंक सर मोहसिन का थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लीडर्स थोड़ा सा वेट करें। अच्छा तो लीडर्स एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। आई थिंक सर मोहसिन आ गए। जी मैम, सॉरी, थोड़ा मैं आज बहुत एक्साइटेड था सब चीज़ों को लेके, मुझे देखा ही नहीं कि मेरे मोबाइल की कंडीशन क्या है और मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो गया। एक्सट्रीमली सॉरी एवरीवन। मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। तो इस सब चीज़ों में ना मुझे मैम सोबिया ने बहुत अच्छे से गाइड किया। मैम सोबिया ने मुझे ईच एंड एवरीथिंग बताई। लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूंगा कि मैंने एक गफलत भी की। मैंने डायरेक्ट तो लगानी शुरू कर दी, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ तो कुछ टाइम बाद कि मेरी अपनी नॉलेज कुछ भी नहीं है।
मतलब मैंने प्रॉपरली सेशंस को अटेंड नहीं किया था। मैं आज इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत हेल्प आउट मिली सर जैन की तरफ से, मैम सोबिया, मैम बजीन, उन्होंने पर्सनली मुझे बहुत सब चीज़ों के लिए गाइड किया। और जब हमें ईएलटी में ऐड करवाया गया ना, तो हमें अंदाजा हुआ कि लर्निंग कितनी ज़रूरी है। तो मैं उन सब लोगों को ये बात बहुत श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते होंगे, लेकिन ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपकी खुद की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इजी लाइफ ने मेरा ख्वाब भी पूरा किया, जो कि इससे पहले कभी पूरा नहीं हुआ था। वो मैंने अपनी स्टोरी में डिस्कस किया था जब मेरा फर्स्ट सेशन हुआ था। मैंने कहा मैंने अपनी लाइफ में ना बड़ी कोशिश की कि मैं टैबलोज वगैरह करूँ, स्कूल में होते थे टैबलोज, कभी मैम मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी इतनी कि मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म करूँ। लेकिन उसकी वजह क्या थी, मैंने पहले भी बात डिस्कस की कि हमसे पूछा जाता था कि कौन करेगा, सब हाथ उठा लेते थे। लेकिन इजी लाइफ आपसे कहता है कि आप करोगे, यानी इजी लाइफ आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है और फिर आपको सिखाता भी है। देखिए आज मैं अगर यहाँ तक पहुंचा हूं तो मेरी खुद की काबिलियत होगी, लेकिन उन सब के पीछे आप सब लोगों की भागदौड़ भी है। आप सब लोगों की पूरी मैनेजमेंट, ईच एंड एवरी पर्सन, सर जैन, मैम मानूर, मैम बजीन, मैम नेहा, मैम जैनब, मैं शायद नाम भी भूल गया बाकी सबके एक्साइटमेंट में, लेकिन सबकी मेहनत है। कहीं हमें डांटा भी गया, कहीं समझाया भी गया। लेकिन इजी लाइफ में ना, एज इज जस्ट अ नंबर। आपसे कोई छोटा है ना और आपसे नॉलेज में ज्यादा है, तो आपको उसको रिस्पेक्ट देनी है। और इजी लाइफ सबसे पहले आपको एक रिस्पेक्ट सिखाता है। वो रिस्पेक्ट कैसे, कि आप सर जैन को मैसेज करते हैं ना, तो आपको सर जैन का रिप्लाई आता है जी सर। तो अगर आपकी कंपनी का सीईओ आपको जी सर के साथ रिप्लाई कर रहा है ना, तो फिर अगर मैम महानूर आपसे छोटी है ना, तो आपको उनको मैम कहने में शर्म नहीं करनी चाहिए। ये एक रिस्पेक्ट लेवल है। और इजी लाइफ में एज इज जस्ट अ नंबर, एक नंबर है। आप शक्ल ना देखो तो आपको वो बड़ा ही लगेगा, शक्ल देख के आपको मैं महानूर शायद थोड़ी छोटी लगेंगी अपने से, लेकिन ये एक्सपीरियंस है, ये लर्निंग है उनकी। वो अगर उस लेवल पे आज कोई पहुंचा हुआ है कि आपको गाइड कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसकी नॉलेज है, उसने नॉलेज गेन की है। कहाँ से की है? इजी लाइफ जो आपको वीडियोस देता है, आपको कहता है कि इस चीज पे वर्किंग करो, तो वो वर्किंग आप ही की इनहेंसमेंट है। और वो जब मैंने सेशन अपना लिया, तो उस सेशन के बाद मैं इतना खुश था, शायद कि मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने स्कूल और कॉलेज के लेवल में भी कभी इतनी खुशी महसूस की होगी। कि मुझे लग रहा था कि मैं शायद 15 से 20 मिनट का सेशन ले पाऊंगा और वो सब चीजें डिस्कस करूंगा, लेकिन वो 45 मिनट तक लास्ट हुआ। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी, लेकिन काबिलियत पैदा की गई। तो आप लोगों के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। और ये जो डिजिटल एरा है जिसमें हम एंटर हो चुके हैं, और इजी लाइफ ने हमें मौका दिया है, और आप बाकी लोगों को भी बता सकते हैं, किसी को बाय फोर्स ज्वाइन नहीं करवा सकते। आपकी अपनी वर्किंग जो है ना, लोगों के लिए आइडियलिज्म बन जाती है। आप वर्किंग करो। और मैं एक छोटी सी आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। एक दफा मनी हाइस्ट का सेशन था, और मेरे डैडी को कहीं जाना था, और जरूरी जाना था। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, हैंड फ्री लगाओ, मोबाइल जेब में रखो, सेशन सुनते रहो, मुझे ड्रॉप कर दो। तो अगर ये एक छोटी सी बात है, लेकिन बहुत अजीब सी बात है कि मेरे घर वालों ने समझा कि हाँ यार, इसके लिए ये काम जरूरी है। मेरी बेटी को पता है कि 10 बजे मेरा सेशन होता है। वो हमेशा मुझे 10:30 बजे कहती है, पापा मुझे घुमाने लेके चलो। तो जो आप वर्किंग करते हैं ना, आपके जब तक घर वालों को नजर नहीं आएगी, और यूथ के लिए तो ये वर्किंग बहुत जरूरी है कि वो बिला वजह के सोशल मीडिया से हटेंगे। और ये जब ये इन पेरेंट्स को ये बात समझ में आएगी ना कि हमने अपने बच्चों को इन सब चीजों से पीछे क्यों रखा, तो उस वक्त तो काफी देर हो चुकी होगी। अल्लाह ताला उन सारे पेरेंट्स को हिदायत दे कि जो शायद स्कैम और अपनी जिनके पास खुद को इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं कि बेटा आपको नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन वाकई में कुछ माँ बाप को नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि उनके बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं। और अगर वो यहाँ वर्किंग करते हैं और यहाँ वो कुछ सीखते हैं, तो अपनी जिंदगी में ना वक्त से पहले खड़े हो जाएंगे। और आप सब लोग जो इतना यूथ हमारे साथ यहाँ काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हर इंसान से मैं अपॉर्चुनिटी कॉल के डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से पूछता हूँ एक सवाल, कि आप ये बताएं कि आप 45 डेज पहले आप में कितना कॉन्फिडेंस था, और 45 डेज की ट्रेनिंग के बाद आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो हर बंदा ये कहता है हाँ, हमारे अंदर सेल्फ ग्रूमिंग आ चुकी है, हम पहले से बेहतर हो चुके हैं। तो इट मीन्स 45 डेज की ट्रेनिंग आपको इजी लाइफ की वो अपॉर्चुनिटी और वो ग्रूमिंग देती है, जो 14 साल की डिग्री भी नहीं देती।
और लिटरली नहीं देती, आपको वो 45 डेज में इजी लाइफ दे देता है। अगर आप अर्निंग ना भी करें ना, तो अपने आप को सेल्फ ग्रूम करने के लिए आ जाए, ताकि जिंदगी में कहीं खड़े होकर बात करनी पड़े ना, तो जबान लड़खड़ाए ना, कॉन्फिडेंटली बात करें। बिल्कुल। सो ये मेरा मैसेज है उन सबके लिए। आई होप के, और दूसरी मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डीमोटिवेट ना हो, नेगेटिव ना हो। मेरी अर्निंग नहीं हुई ना कुछ महीने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अर्निंग नहीं हुई तो मैं इजी लाइफ के साथ काम ना करूं। मेरा फर्ज बनता है कि अगर इजी लाइफ ने मुझे एक अच्छा पे आउट दिया है 2 महीने पहले, और ये 2 महीने मेरा पे आउट नहीं भी आया, तो मैं अपनी वर्किंग को पे आउट के बिहाफ पे ना देखूं। पे आउट अपनी जगह है, वर्किंग अपनी जगह। कभी पैसों से अपनी वर्किंग को कंपेयर ना करें, वर्किंग करते रहें और देखें पैसा खुद ब खुद आएगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी होगी जो कि इजी लाइफ दूर कर देगा, और आपकी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कभी भी अपनी वर्किंग को पैसे से कंपेयर ना करें कि पैसा आएगा तो अच्छी वर्किंग करेंगे, पैसा नहीं आएगा तो क्या फायदा इजी लाइफ में काम करने का। नहीं, गलत है। अपनी वर्किंग अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। पैसा सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छी वर्किंग भी बहुत जरूरी है। और इजी लाइफ आपकी वर्किंग को कभी निगलेक्ट नहीं करता, कभी भी निगलेक्ट नहीं करेगा। जो अच्छी वर्किंग करेगा वो हमेशा आगे आएगा, क्योंकि सबकी नजर है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सुबह मैसेज करती है, दोपहर में, शाम में, तो आपकी वर्किंग नजर नहीं आती। आपके कमेंट्स, मुझे लगता है ना कि मुझे भी कभी कभार फील होता है कि यार हाँ, मेरी वर्किंग नोट की जा रही है। तो अगर नोट की जा रही थी तो शायद ही मुझे एचओडी बनाया ना। अगर मैं करता जाता और मुझे कुछ ना मिलता, तो आज ये मैसेज मैं आपको ना दे रहा होता। तो आप अपनी वर्किंग करें, बस डटे रहें, पेशेंस लूज ना करें। कभी कभार इंसान फेल होता है एग्जाम्स में, सप्ली देने के लिए 1 साल वेट करना पड़ता है ना सबको। मैंने भी एक सप्ली दी है, इसलिए मुझे पता है 1 साल वेट करना पड़ा था मुझे। तो वो वेट करना पड़ता है, कोई ना कोई कमी होती है जो आपके अंदर, जो लैक करती है आपकी वर्किंग और आपकी इनकम के लिए। सो थैंक यू सो मच इजी लाइफ, एंड ये सबकी तरफ से जो, जिन्होंने मुझे कंसिडर किया, आई एम सो हैप्पी। एंड इजी लाइफ हैज मेड माय डे वेरी स्पेशल टुडे। एंड मैं इंशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा मैसेज क्रिएट करूंगा, मेरी बेटी ने कहा है मुझे। एंड आई विल सेंड इन सक्सेस एस्कॉर्ड इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच मैम, और मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया आई गेस। थैंक यू सो मच। बिल्कुल नहीं सर, आपके वर्ड्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, और बहुत, मुझे लिटरली मैं खुद भी इमोशनल हो रही थी। ये इतनी रिस्पेक्ट जब मिलती है ना आपको, तो सही में वो चीज़ अलग ही होती है। पैसे के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, रिस्पेक्ट होती है, जब आपको यस कोई मैम। थैंक बोल रहा होता है ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और मैम दूसरी बात, मैं एक छोटी सी चीज भूल गया कि टाइम मैनेज करना। टाइम मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है। कभी कभार मैं 9:45 घर पहुंचता हूँ और फिर 10 बजे सेशन लेके खाना खाता हूँ। आधे घंटे से कुछ नहीं होता, आधा घंटा रास्ते में भी जाया हो सकता है। आप जितना मैनेज करना चाहे ना उतना मैनेज कर सकते हैं, नहीं मैनेज करना चाहे ना तो कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हम अपनी लग्जरीज के लिए हर चीज को मैनेज कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं, लेकिन जहाँ कुछ सीखने की बात आती है वहां हमसे कुछ भी मैनेज नहीं होता। तो टाइम भी आपको इजी लाइफ सिखा देता है कि आपको कैसे मैनेज करना है। आप पूछे तो सही, आप लोग पूछते नहीं है, बस सारा मसला ही है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर मोहसिन, इतनी सारी अच्छी बातें करने के लिए और बहुत सी चीज़ें हमें सिखाने के लिए, और हमारे ईवीएस को सिखाने के लिए। और आपकी जर्नी तो खैर हमारे लिए हमेशा से जो है ना इंस्पायरिंग रही है। सो थैंक यू सो मच। और आई होप कि बहुत से लोगों को पता चला होगा कि अगर जॉब भी करते हो ना आप, तो मैनेज करने की बात सारी आपके अपने ऊपर है। स्टूडेंट हो, जॉबियन हो, या फिर अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, तो आप मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो घर में फ्री हो बस उसी ने ही काम करना है, उसी ने कुछ करना है। अगर कुछ करना चाहते हो ना, अगर चाहते हो कि जल्दी से लाइफ में ग्रो हो, तो आपको फिर थोड़ी सी एफर्ट्स डालनी होती हैं। आज थोड़ी सी डालेंगे एफर्ट्स, कल को जब ग्रो हो जाएंगे ना, तो फिर वो एफर्ट्स आपको उस टाइम पे कम लगेंगे। आप सोच रहे होगे काश वो अच्छी बातें मैंने की है, लेकिन अगर उस टाइम पे छोड़ दोगे, नहीं करोगे, तो 1 साल बाद आप रिग्रेट करोगे कि अगर उस टाइम थोड़ी मेहनत कर ली होती, तो आज मैं भी इस मुकाम पे होता। मेरे साथ वाले तो इस मुकाम पे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की। ठीक है, तो अपनी एफर्ट्स को, अपने हार्डवर्क को कभी भी नहीं छोड़ना। लेट सही, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर मिलता है। बिल्कुल, एफर्ट्स ब्रिंग सक्सेस। एफर्ट्स डालोगे तो सक्सेस मिलेगा, जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। एक टाइम होता है लर्निंग का, ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसमें आप सीखते हो, एक प्रोसेस होता है जिसमें आप उस सीखने से ना कमाते हो, यानी वो चीजें अचीव करते हो जो आप करना चाहते हो। तो उस प्रोसेस को समझें। जिस तरह हम पूरा साल पढ़ते हैं, फिर जाके पेपर्स देते हैं ना, एट द एंड फिर रिजल्ट आता है, तो उस प्रोसेस को समझें।
सो आज के सेशन में आपको बहुत सी चीज़ों का अंदाजा हुआ होगा और बहुत चीज़ें आप लोग सीखी होंगी। तो इसको हम एंड करते हैं यहाँ पे और थैंक यू करते हैं हमारे सभी इस टाइम पे जिन्होंने टाइम निकाल के की है। आप सबसे अच्छी लगी और आपने इस जर्नी से क्या सीखा, क्योंकि इंसान का मकसद सिर्फ ये था कि आप कुछ सीखो। अगर आप उस चीज में